सो फिर से एक बार ललित और रवीना की शादी पे उठ गया है सवाल। लकी के बर्थडे पे ना जाने की वजह से रवीना और ललित को झेलने पड़ रहे हैं। रवीना और ललित कर रहे हैं अपनी मम्मी की कॉपी, यानी कि अनीता जी के व्लॉग्स। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करें। इसी के साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इतने सारे सवाल, इतने सारे डीएम्स, इतने सारे कमेंट्स, तो मैंने सोचा चलिए इस पे बात तो होनी बनती है। जब सोशल मीडिया पे किसी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है तो उस कंट्रोवर्सी पे हमारी रिएक्शन ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रिएक्शन वीडियोस को देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, उनकी दिल की ज़ुबान हम बन जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही ट्रिप से वापस लौट के आई हैं अनीता जी, उसके बाद अनीता जी के तेवर थोड़ा बदले लग रहे हैं। जबकि जब भी कोई ट्रिप से लौट के आता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन ट्रिप से लौटने के बाद पहले तो अनीता जी ने धमकी वाले एक व्लॉग बनाया था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि वो बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आएंगी, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें जो भर के हेट मिल रही है, उस हेट के लिए उन्होंने कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दी। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मिली तो सिर्फ तारीख। तो इसी बात पे ना मुझे सनी देओल का वो डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? तो यानी कि व्लॉग कब आएगा? सिर्फ तारीख पे तारीख कि मैं कल व्लॉग डालूंगी, मैं परसों व्लॉग डालूंगी, लेकिन व्लॉगिंग के नाम पे हमें दोस्त मिलते हुए दिख रहे हैं, नंदे आती हुई दिख रही हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि वीडियोस पुरानी है। वैसे अनीता जी की पुरानी वीडियोस आना कोई नई बात नहीं है, आते हैं उनके 10-10, 12-12 दिन पुराने व्लॉग, वो इस वक्त होती कहीं हैं और व्लॉग कहीं और के चल रहे होते हैं। ये तो कई बार हुआ है, तो इसमें कोई भी अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अचंभे वाली बात ये है कि जैसे ही अनीता जी ट्रिप से वापस लौटी हैं, तब सेम ट्रिप पे निकल पड़े हैं रवीना और ललित। जिस समय अनीता जी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गई थी, तब लोगों को शिकायत थी कि जब परिवार के चारों लोग ट्रिप पे गए हैं तो वहाँ पे ललित और रवीना को क्यों नहीं लेके गए, जबकि वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं थे। लेकिन उस ट्रिप का हिस्सा वो दोनों नहीं बने। अब इसमें कौन बुलाना नहीं चाहता था, या कौन आना नहीं चाहता था, या कौन एक दूसरे की ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहता था, ये तो यही लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन उनके ट्रिप से वापस लौटने के बाद अब रवीना और ललित ने बनाया है ट्रिप, जो अपने तरीके से अपने अंदाज में एक ट्रिप बना रहे हैं। और अच्छा भी है, इतनी सारी टेंशन के बाद थोड़ा सा चेंज मिलना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग साथ ज़बरदस्ती चले जाओ, मैटर करती है कि खुशी। कहीं भी इंसान अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा वहाँ वेस्ट करता है जहाँ पे उसे उसके बदले में कुछ खुशी मिले। और जिस ट्रिप में आप साथ तो चले जाते, लेकिन एक दूसरे को देख के कुड़ते रहते, जलते रहते, परेशान रहते, चिढ़ते रहते, क्या फ़ायदा था ऐसी ट्रिप का? तो ट्रिप से वापस आने के बाद तो अनीता जी भी एक अलग ट्रैक में निकल गई, थोड़ा सा उनके चेहरे से भी पता चल रहा है। और बात ये भी पता चली है कि लकी के बर्थडे का केक 4 दिन बाद कटा है। भैया, ऐसा क्या हो गया कि ललित के बर्थडे का केक 4 दिन के बाद काटना पड़ा? वैसे हमें पता नहीं कि ये 4 दिन व्लॉग पीछे हैं या आगे हैं, या ये कौन से 4 दिन हैं, लेकिन 4 दिन का इंतज़ार मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना कि मतलब अब ललित एक छोटा सा बच्चा है कि उसके बर्थडे में अगर उसके भैया भाभी नहीं पहुंच पाए तो इतना दिल को ठेस पहुंच गई, या इतना मन दुख गया। इतना मन तो किसी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन पे भी नहीं दुखता, जब किसी का पहला बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। तो ये वो रीज़न नहीं हो सकता कि 4 दिन तक केक इसीलिए सजा था फ्रिज में कि भैया भाभी के आने का इंतज़ार हो रहा था। क्योंकि अगर भैया भाभी के आने का इंतज़ार हो रहा होता तो शायद ट्रिप में भैया भाभी भी देखने को मिलते। अगर भैया भाभी ट्रिप का हिस्सा नहीं बने तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया भाभी इतने बड़े बच्चे के बर्थडे का हिस्सा बन जाएं? तो 4 दिन का केक का रीज़न समझ में नहीं आया, और दिखाने का रीज़न भी समझ में नहीं आया कि ये 4 दिन वाला जो मुद्दा था ये क्यों खड़ा कर दिया गया। उसके बाद मैंने देखा कि वापस से शादी को लेके एक कमेंट सेक्शन में आया रवीना कोशिश करती है कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स के रिप्लाई कर पाए, और करती भी है। हालांकि उसके कमेंट सेक्शन में उसकी बॉडी शेमिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट्स रिमूव कर देती है। आपको उसके चैनल पे अच्छे और बुरे दोनों टाइप के कमेंट्स मिलेंगे। वो अच्छे कमेंट्स सजा के नहीं रखती है, दोनों ही टाइप के कमेंट्स रखती है। तो वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने रवीना से एक बात पूछी
पूछी है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी जो उनकी शादी से रिलेटेड है और शादी के अग्रीमेंट से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइबर कहती हैं, येस वी ऑल्सो एंजॉय द राइड विद यू, एंजॉय योर गुड डे ऑफ मैरिज, कॉज वंस किड कम इट्स ऑल लटर पटर. As for Lalit not going home, why you advise? They already told that their parents are not in agreement to this marriage. पहले उन्होंने उनके व्लॉग की तारीफ़ किया कि आपकी इस राइड को हमने भी आपके साथ साथ एंजॉय किया, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो आप फिर एंजॉय नहीं कर पाते हो, घर गृहस्थी के कामकाज में लग जाते हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोली है कि आप ललित को एडवाइस क्यों नहीं करते हो घर जाने के लिए। वैसे उनके पेरेंट्स ने ये बात तो क्लियर कर ही दी है कि वो लोग आपकी शादी की जो है साथ नहीं थे, आपकी शादी के खिलाफ थे। जिसके रिप्लाई में रवीना ने बोला है, डोंट बिलीव इन वन साइड ऑफ कॉन्वर्जेशन, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। एक तरफ की कॉन्वर्जेशन में, एक तरफ के मैसेज में प्लीज़ बिलीव ना करें। हर कहानी के दो हिस्से होते हैं। उन्होंने अपना पार्ट सुनाया, लेकिन रवीना और ललित अभी तक शट अप कॉल लेके बैठे हैं। उन्होंने अभी तक ना अपना पार्ट बताया है, ना मुझे लगता है कि वो बताने के किस में है, मूड में है। लेकिन अगर इस तरीके से बार बार उनकी शादी को पॉइंट आउट किया जाएगा, बार बार उनके रिश्ते को पॉइंट आउट किया जाएगा, जहां पे पेरेंट्स का जिक्र आ जाएगा कि पेरेंट्स ये शादी नहीं चाहते थे, वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने मजबूर कर देंगे कि वो आके अपनी शादी का पूरा ट्रांसपेरेंसी और क्लियरेंस दे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। उसके अलावा लकी के बर्थडे जो कि 4 दिन व्लॉग में दिखाया, तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने 4 दिन का वेट दिखा दिया तो उससे डबल मतलब 4 गुना ज़्यादा गालियाँ किन्हें मिलेंगी, रवीना और ललित को। ये तो होना ही था और ये होता ही है कि जब सामने वाले को कुछ टारगेट करना हो तो उधर से पिन चुबा दो। ऑडियंस जो होती है वो भोली भाली होती है, वो तुरंत चल जाती है, अरे तुम्हारी वजह से बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ, अरे तुम ही रीज़न हो, तुमने घर तोड़ दिया। किसने? लड़की ने घर तोड़ दिया। किसने? बहू ने घर तोड़ दिया। लेकिन कोई भी ना तो दूसरी तरफ की कहानी सोचना चाहता है, ना सोचने पे अपना दिमाग वेस्ट करता है। उन्हें बस एक कहानी सुननी होती है और इस कहानी पे अंधों की तरह विश्वास करके बस उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड भी कमेंट किया और इतनी गंदे तरीके से किया। कितना बदल गया ललित नालायक इस भूतनी के लिए। अपने भाई लकी का बर्थडे भी याद नहीं, वो लोग केक फ्रिज में रख दिए तेरी वजह से और 4 दिन बाद बर्थडे मनाया। रवीना भूतनी ने क्या जादू किया पता नहीं, जिस पे रवीना ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो सोचिए कि आप एक भाई को उसके भाई के बर्थडे के लिए बैश आउट कर रहे हो। व्लॉग होता है 20 से 25 मिनट का। आप लोगों को कैसे पता कि 20 से 25 मिनट के अलावा जो बाकी के घंटे होते हैं हमारी पर्सनल ज़िंदगी में, क्या उन्होंने वाकई में अपने भाई को बर्थडे विश नहीं किया होगा? क्या वाकई में एक भाई अगर अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह रहा है और अपने भाई को बर्थडे विश नहीं किया और आप उसकी बीवी को भूतनी बोल रहे हो, तो क्या ये चीज़ सही कर रहे हो? आप ललित को एक रिश्ते का ज्ञान समझा रहे हो, एक रिश्ते की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझा रहे हो, लेकिन वहीं पे आप उसके जीवन साथी के अगेंस्ट में उसे भड़का रहे हो। जबकि आपको अगर रिश्तों की वैल्यू समझानी है तो आपको सब रिश्तों की वैल्यू समझानी चाहिए। इक्वली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बीवी के लिए भी बनती है, अपने माँ के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रवीना और ललित के लिए बनती है। अगर ये सवाल ललित और रवीना से है कि ललित और रवीना ने क्यों बर्थडे विश नहीं किया, तो ये सवाल उनसे भी हो सकता था कि क्या उन्होंने वाकई में बर्थडे विश नहीं किया। क्या उन्होंने ये बात अपनी वीडियो में बताई कि उनके भाई और भाभी ने उनको बर्थडे विश नहीं किया क्योंकि 4 दिन बाद केक काटा, तो 4 दिन के केक को कुछ भी एज्यूम करके यहाँ पे कोई भी स्टोरी बना दी। भैया ना तो वो छोटे बच्चे हैं, ना ही उन भाई बहन के बीच में अभी पुराने ज़माने का टाइम है कि आज एक लेटर भेजेंगे तो वो लेटर परस हो जाएगा। व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है। जब दूर दूर रहते हैं भाई भाई, बहनें बहनें या माँ बेटियाँ भी, तब भी कॉल पे विश चलती है और हर चीज़ की फुटेज नहीं दिखाई जाती। तो किसी चीज़ की अगर फुटेज नहीं दिखी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ललित ने बर्थडे विश नहीं किया होगा, है ना। तो ये सिर्फ अगेन एक नेगेटिविटी जो उनके ऊपर आनी थी उनके ऊपर आ गई, पर उन्होंने इस नेगेटिविटी को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। इस किसी भी नेगेटिविटी का वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आए दिन उनको मजबूर करने की पूरी कोशिश की जाती है कि वो किसी दिन तो फट जाएं, किसी दिन तो कुछ बोल दें, लेकिन वो बिल्कुल पेशेंस लेके बैठे हुए हैं कि जब तक हमसे बर्दाश्त होगा तब तक हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी के सब्र का और किसी की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए, इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए कि वो इंसान जब फट के सामने सच बता देना तो वो सच डाइजेस्ट भी ना कर पाएँ। तो इतना कभी भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए।
और तो और कॉपी तक का इल्ज़ाम लग गया। ये कमेंट भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अभी सास ससुर जाकर आए हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ललित इतना बदतमीज़ कैसे हो गया एक लड़की के लिए? अपने पेरेंट्स की कॉपी कोई नहीं कर सकता। लड़की हंसबी नकली लगती नौटंकी, तो मतलब अपने मम्मी पापा की कॉपी नहीं कर सकते तो फिर किसकी कॉपी कर सकते हैं? माँ बाप पे बच्चों का उतना हक होता है, उतना ही बच्चों का अपने माँ बाप पे पूरा हक होता है। और कहाँ लिखा है कि बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी नहीं कर सकते? जबकि हर जगह यही बोला जाता है कि जैसे संस्कार पेरेंट्स देते हैं, बच्चे वही संस्कार अडॉप्ट करते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चल भी रहा है, उनकी मम्मी मंजी भी यूट्यूबर हैं, और अगर उनकी यूट्यूब की जर्नी अभी शुरू हुई है और वो अपनी मम्मी के फुट स्टेप पे चल भी रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें कौन सी गलत बात है? अब एक माँ को भी कॉपी करने का इल्ज़ाम बच्चों पे आएगा, वैसा इससे ज़्यादा और क्या ही सुन सकते हैं कि जिस जगह पे एक इंसान घूमने चला गया, उस जगह पे उसका कॉपीराइट हो गया, उसके अलावा उस जगह पे कोई नहीं जा सकते। अरे चंडीगढ़ वाले ज़्यादातर वहीं जाते हैं, सारे चंडीगढ़ वाले हिमाचल ही मिलते हैं तो इस समय हिल स्टेशन ही हर कोई इंसान जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉपी करके जा रहा है। और अगर माँ को कॉपी कर भी लिया तो क्या हुआ? माँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं ना। माँ ने यूट्यूब पे इतना नाम काम कमाया, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा बच्चों के हिस्से में भी आ जाए तो उनकी भी ज़िंदगी अच्छे से चल जाएगी। बोलते हैं ना कि बच्चे अगर ग्रोथ करते हैं तो वो बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ उनकी माँ बाप की भी ग्रोथ होती है। तो अगर रवीना और ललित आगे बढ़ेंगे तो उनके पीछे उनके माँ बाप का नाम हमेशा रहेगा, वो नाम कोई नहीं मिटा सकता। उनको आज भी यही बोलेगा अनीता जी का बेटा। तो उनकी उपलब्धि उनके माँ बाप की उपलब्धि है, और अपने माँ बाप की कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो अपने माँ बाप से इंस्पायर हो रहे हैं, उनको देख के वो आगे व्लॉग बना रहे हैं, उनको देख के वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये नाक नुक्शे निकालने बंद कर दो। दो परिवार में अगर मतभेद और प्रॉब्लम चल रही है तो उन प्रॉब्लम को अगर कम नहीं कर सकते तो कभी भी उन प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए। सास की बहू के पास, बहू की सास के पास इतनी बुरी तरीके से बॉडी शेमिंग हो रही है। चलो उस बंदी के अंदर इतनी हिम्मत और इतने गट्स है कि वो अपने कमेंट सेक्शन के कमेंट रख रही है ताकि लोगों की रियलिटी पता चले कि किस तरीके से उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसकी बॉडी के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए उसको कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पर वो फिर भी चुप है, खामोश है, सिर्फ रिस्पेक्ट में, इज्जत में अपने परिवार की, है ना। वरना किसी के भी अंदर आजकल इतना सब्र नहीं है। एक इंसान को अगर आप एक बोलते हो तो पलट के वो 4 बातें बोलने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर वो लड़की फिर भी घर की इज्जत बचाना चाह रही है, सारी एलिगेशन हाथ जोड़ के अपने ऊपर ले लिए। जो जो सबने उन्हें बोला उसने वो ले लिए, जो जो उसके लिए वीडियो बनी, जो जो उसको कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, वो सबको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो मुंह खोल दे और उसके मुंह खोलने से यहाँ पे बवाल मच जाए। तो किसी इंसान को चुप रहने दो, उसकी चुप्पी में ही पूरे परिवार की इज्जत है। मत उकसाओ इस परिवार को, मत इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करो जब तक दोनों में से आके कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रॉब्लम है, सबको दिख रही है, आज है कल शायद सॉल्व भी हो जाए और नहीं भी हो, लेकिन स्टिल दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब तक ये लोग एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तक सब ठीक है। लेकिन अगर कमेंट्स इस चीज़ का रीज़न बन जाते हैं दोनों का मुंह खुलवाने के ऊपर, तो फिर ब्लेम आप किसी एक को नहीं दोगे कि आपने पहले ज़ुबान खोल दी, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी कमेंट्स वालों की होगी कि ये कमेंट्स में आके सामने वाली लड़की को इतना बॉडी शेम, इतने गंदे कमेंट्स, मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिविटी किसी के लिए क्या होगी कि जिस इंसान को सोशल मीडिया का भी भी नहीं पता, उस इंसान को एकदम से इतनी भर के ट्रोलिंग मिल जाए और वो फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के उस ट्रोलिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है ना। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ललित और रवीना ने अनीता जी को कॉपी किया है, और एक माँ को अगर बच्चे कॉपी करें तो आपकी नज़र में ये गलत है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।